हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंथ क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगी। देखिए, वैश्वीकरण के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री के एक चैप्टर में बता दिया था, जिस चैप्टर का नाम था भूमंडलीकृत विश्व का बनना। फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब है कि जो अलग अलग देश होते हैं, विभिन्न देश हैं, उनके बीच में जो आपसी संबंध होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विभिन्न देशों का तीव्र रूप से एकीकरण करना जो है वही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती हैं? देखिए, बहुराष्ट्रीय, बहु का मतलब हो गया बहुत, और राष्ट्रीय मान हो गया बहुत सारे राष्ट्र, यानी कि ऐसी कंपनियाँ जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं, तो उनको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, अब बात करेंगे अंतर्देशीय उत्पादन की। अंतर्देशीय उत्पादन, देखिए, अंतर्देशीय उत्पादन का अर्थ अलग अलग देशों में उत्पादन किया जाना है, यानी कि अलग अलग देशों में जो उत्पादन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय उत्पादन, जो कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की देखरेख में होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी कंपनी होती हैं, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं या उनकी मालिक होती हैं या स्वामित्व रखती हैं। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में एक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही होता था, यानी कि जब 20वीं शताब्दी थी उस वक्त जो प्रोडक्शन होता था वो केवल एक देश के अंदर ही होता था, अपने देश का उत्पादन अपने देश में। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक देश जो है वो दूसरे देशों में भी इन्वेस्ट कर सकता है और अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। तो देशों की सीमाओं से, कह सकते हैं कि देशों की सीमाओं से बाहर जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो पहले समय में 18वीं शताब्दी में जो थी और 20वीं शताब्दी में क्या था कि उस वक्त केवल कच्चा माल जाता था या तो विदेशों में, या खाद्य सामग्री जाती थी, या फिर जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता था केवल वही विदेशों में जाता था। अब देखिए, व्यापार जो है वो दूर स्थित देशों को आपस में जोड़ने का प्रमुख माध्यम था, यानी कि 20वीं शताब्दी में जो व्यापार था उसी के माध्यम से एक देश जो है वो दूसरे देश से जुड़ा हुआ था। और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी उनके उद्भव से पहले का जो समय था वो इसी तरह का था। इसके बाद देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उन देशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखानों को स्थापित करती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं वो दूसरे देशों में अपने कार्यालय या फिर उत्पादन के लिए जो है कारखाने या मशीनों लगाती हैं, जहाँ उन्हें क्या होता है, और वो ऐसी जगह पर लगाती हैं जहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, जहाँ पर उन्हें सस्ता श्रम मिलता है या अन्य संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी, यानी कि जहाँ पर प्रोडक्शन में जो है हमें लागत तो कम लगानी पड़े और लाभ अधिक प्राप्त हो, तो ऐसी जगह पर जो कंपनियाँ होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, वो ऐसी जगहों पर ही अपनी कंपनियाँ स्थापित करना चाहती हैं। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, उत्पादन लागत में कमी और अधिक लाभ प्राप्त करना ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि ये वहीं पर अपनी कंपनियां, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं उसी देश में या उसी जगह पर अपनी कंपनियों को स्थापित करती हैं जहां पर इन्हें लागत तो इन्हें की कम लगे और इन्हें लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, जैसे कि औद्योगिक उपकरण का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है। देखिए, उदाहरण दे रखा है इसमें कि औद्योगिक उपकरण का जो निर्माण करती है ना, उसमें एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है, और उत्पादन से संबंधित जो विभिन्न जो पुर्जे, यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें जो छोटे छोटे पुर्जे यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ बनते हैं? चीन में बनते हैं। इसके बाद इन पुर्जों को जहाज़ में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहाँ उपकरण बनाने हेतु इन विभिन्न पुर्जों को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, और तैयार उत्पादन को पूरे विश्व में बेचा जाता है। तो कंपनी के ग्राहकों को कोई भी असुविधा न हो, इसलिए उसके ग्राहक सेवा केंद्रों का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से भी संचालन किया जाता है। अब देखिए, उपयुक्त उदाहरण में उत्पादन प्रक्रिया में कंपनी तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन उसके जो विभिन्न कार्य हैं वो अमेरिका के साथ साथ कहाँ हुए? चीन में हुआ, मैक्सिको में हुआ, और पूर्वी यूरोप और भारत में भी हो रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर अपना उत्पादन बेचने के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रहे हैं। उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में विभक्त है
और विश्व भर में फैली हुई है। यानी कि किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कहीं से आया है, उसका प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य हो रहा है, तब जाकर एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, फिर उसको मार्केट में यानी कि वर्ल्ड मार्केट में उसको उतारा जा रहा है या सेल किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम बहुराष्ट्रीय कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया विश्व स्तर पर होने के क्या कारण है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, इनका जो उत्पादन है वो विश्व स्तर पे क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण। देखिए इसके बहुत कारण हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो ऐसी जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाएगी जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर विनिर्माण कार्य जो है क्या होगा, सस्ता होगा। जैसे कि देखो अभी मैंने आपको बताया था, उपयुक्त उदाहरण में बताया था मैंने कि जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो क्या कर रहा है, एक औद्योगिक उपकरण का निर्माण करने के लिए क्या कर रहा है, छोटे छोटे जो कलपुर्जे हैं वो कहाँ से ले रहा है, चीन से ले रहा है, क्योंकि वहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं वो उनको वहाँ पर, इसलिए। फिर है, अब देखिए उपरोक्त उदाहरण के आधार पर मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अमेरिका है और यूरोप के जो बाज़ार हैं वो बाज़ारों में क्या है, अब निकटता होने के कारण जो है मैक्सिको और पूर्वी यूरोप जो है लाभप्रद हो रहे हैं। भारत में क्या है, कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन की तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके अलावा भारत में अंग्रेजी बोलने वाले जो शिक्षित लोग हैं वो भी युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं और युवा भी हैं। तो जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, इन सब का समन्वित उपयोग करने से बहुराष्ट्रीय कंपनी को वस्तुओं के निर्माण की लागत में बचत होती है। और लगभग अगर अनुमान लगाया जाए तो ये बचत इनको जो है 50 से लेकर 60% तक होती है, 50 से लेकर 60% होती है, जिससे उन्हें जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, लाभ होता है। तो इस तरीके से जो ये कंपनियाँ होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, वो ऐसी जगह पर अपना फैक्ट्री लगाती हैं या जहाँ पर उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। अब देखिए विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, यानी कि विश्व भर में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका एक से दूसरे से, विश्व में एक दूसरे देश से उनको जोड़ना। देखिए विश्व की उत्पादन प्रक्रिया को एक देश से दूसरे देश से जोड़ने का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं प्राय उसी स्थान पर, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, उसी स्थान पर अपनी लागत लगाती है या उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहाँ क्या हो, बाजार की सन्निहितता हो, यानी कि जहाँ पे बाजार हो, अवेलेबल हो बेचने के लिए, और जहाँ पर कम लागत में यानी कि बहुत कम पैसे में कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, यानी कि श्रमिक जो है कम पैसे में मिले। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कुशल और अकुशल श्रम की। तो देखिए कुशल श्रम में वो होता है जिसके लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए अब हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें बीएड की हमने डिग्री ले रखी है, तो हम किस में आ गए, कुशल में आ गए। और अकुशल का मतलब वो है जिसमें किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या होता है कि इनको जहाँ पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो जाते हैं आराम से कम पैसे में, तथा अन्य कारक की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाती है। इसके साथ ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो सरकारी नीतियों पर भी ध्यान देती हैं कि सरकार भी उनके पक्ष में होनी, मतलब या उनके अनुकूल स्थितियां होनी चाहिए, है ना। और परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि है, यानी कि दूसरी जगह पे जहाँ पे वो भूमि, भवन, मशीन या अन्य उपकरणों की खरीद कर रहे हैं, उसमें जो व्यय की गई मुद्राएं को क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। यानी कि जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि जब एक देश दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट करता है, किस पर, भूमि पर, भवन पर, मशीन पर या अन्य उपकरणों पर, तो उसको क्या बोला जाता है, विदेशी निवेश। अब देखिए कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियाँ लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। यानी कोई भी कंपनी जो है वो इन सब चीज़ों में पैसा जब भी इन्वेस्ट करेगी दूसरे देश में, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लाभ प्राप्त हो। अब देखिए दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण भी स्थापित करती हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ देशों की स्थानीय कंपनियां, देखिए अब इनको कंट्रोल भी करना है ना, नियंत्रित करना है इनको दूसरे देश में, तो क्या करती हैं कि ये जो विदेशी कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, स्थानीय कंपनियों के साथ में संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। यानी कि उनके साथ में इनका कॉन्टैक्ट रहता है और उनके साथ मिलकर ये कार्य करती हैं, उत्पादन कार्य। अब संयुक्त उत्पादन से स्थानीय जो कंपनियां होती हैं उनको भी क्या होता है, दोहरा लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है निवेश के लिए पैसा देती हैं अतिरिक्त, ठीक है। और दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि
जैसे कि अब प्रथम तो मैंने आपको बताया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या निवेश करती हैं। फिर है जैसे कि तीर उत्पादन के लिए मशीनें खरीदना या अच्छी किस्म की हमें मशीन लगानी है, उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, तो कुछ उसको मॉडिफाइड भी कर सकती हैं वो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो स्थानीय कंपनियों को खरीद कर भी अपना उत्पादन का विस्तार कर सकती हैं। अत्यधिक पूंजी वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा आसानी से कर सकती हैं। जहां पर अत्यधिक पैसा है तो वहाँ पर जो है ये कंपनियाँ आराम से इस कार्य को कर सकती हैं। अब देखिए विकसित देशों की बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर दे देती हैं। ठीक है, जो विदेशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो क्या करती हैं कि जो स्थानीय कंपनियां होती हैं छोटी छोटी जो होती हैं उनको क्या करती हैं, ये ऑर्डर दे देती हैं और वहाँ पर ये उनसे प्रोडक्ट ले लेती हैं और उस पर क्या कर देती हैं, अपना लेबल लगा देती हैं। तो वहाँ पर इनको जो है बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है, अपने नाम से आपने सुना होगा ब्रांड, सुना होगा ना, आजकल लोग ब्रांड पे मरते हैं कि हम तो वुडलैंड का जूता पहनते हैं जी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बहुत अच्छे नाम, मतलब बहुत अच्छा नाम है जिनका, तो क्या करती हैं कि ये छोटी उत्पादकों से जो है अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं और उन पर अपना ब्रांड लगा देते हैं। तो इससे इनको जो है बहुत फ़ायदा होता है। अब देखिए इसी के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। देखिए एक अमेरिकी कंपनी है फोर्ड मोटर्स, आपने सुना भी होगा फोर्ड मोटर्स का नाम। ये विश्व के लगभग 26 देशों के साथ इसका विश्व में जो है व्यापार है। ठीक है, मोटर गाड़ी जो है निर्माता जो कंपनी है ये, इसका लगभग 26 देशों में प्रसार है, यानी कि 26 देशों में इसका कंपनी का जो है प्रोडक्ट बनता है या गाड़ियाँ बनती हैं ये। तो फोर्ड कंपनी जो है सन 1995 में जो है ये भारत में आई थी। ठीक है, और इसने क्या करा, चेन्नई के निकट लगभग 1,700 करोड़ का इसने निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। और यह संयंत्र भारत में जो जीप और ट्रकों का प्रमुख निर्माता है, आपने सुना भी होगा नाम, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है ना, उसके सहयोग से इसने स्थापित की। यानी कि जो फोर्ड कंपनी थी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जो कंपनी कम से कम एक से अधिक, मतलब खूब अलग विभिन्न देशों में अपना उत्पादन करती है तो उसको क्या बोलते हैं, या अपना इन्वेस्टमेंट लगाती है तो उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ये जो फोर्ड है इसका 26 देशों में जो है प्रसार है इसका। तो इसने क्या करा, ये 1995 में भारत में आई और इसने यहाँ पर जो है 1,700 करोड़ रुपए का निवेश करा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इसने क्या करा, सहयोग स्थापित करा। उनके सहयोग से इसने जो है सन 2014 तक जो है फोर्ड मोटर्स जो है भारतीय बाज़ारों में 77,000 कारें जो है बेच रही थी, जबकि 77,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राज़ील में किया गया। यानी कि जितना इन्वेस्ट यहाँ पर गाड़ियों का भारत में हुआ, जितनी यहाँ पर बिकी, उतनी ही जो है यहाँ से क्या हुई, निर्यात हुई, एक्सपोर्ट की गई। अब देखिए आपका जो लेसन है इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न दिए जाते हैं इसमें किताब के बीच में और इनके उत्तर भी दिए जाते हैं साथ में, तो ये जो प्रश्न होते हैं ये बोर्ड में आ जाते हैं, आप इनको इग्नोर ना करें और इन्हें भी याद करके चलें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना हो। देखिए अब जैसे कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। मैंने अभी आपको ये अनुच्छेद ऊपर वाला पढ़ के सुनाया, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मैंने आपको बता ही दिया था। ये तो आप अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कि हाँ भाई क्या है, फोर्ड जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि वो 26 देशों में उसका प्रसार है, इसलिए उसको एक क्या कहा जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब देखिए विदेशी निवेश क्या है, मैंने विदेशी निवेश के बारे में बताया था आपको। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। जैसे फोर्ड मोटर्स ने भारत में 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है इसी पैराग्राफ से संबंधित। भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती हैं, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती हैं। इस कथन की व्याख्या करनी है। देखिए क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए उसी स्थान का चयन करती हैं जहां पर, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पर बाजार पास में हो, कम लागत लगे और जहां पर कुशल और अकुशल श्रमिक सहजता से उपलब्ध हो जाएं, जहां उत्पादन के
उच्च कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा संबंधित देशों की सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हों। इन समस्त सुविधाओं की उपलब्धता के कारण भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक अनुकूल एवं पसंद का देश बन गया है। देखिए भारत में न केवल विशाल जनसंख्या है, हमारे देश में देखिए जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है सस्ते जो श्रमिक हैं, कुशल या अकुशल श्रमिक दोनों प्रकार के आराम से मिल जाते हैं। तो फोर्ड मोटर्स जैसी अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी भारत में इन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाया है। इसीलिए हमारे देश में जो है विदेशी कंपनियां जो हैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें सारी अपनी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, कम लागत में इनको जो है कुशल और अकुशल श्रमिक मिल जाते हैं, ठीक है ना, और बाज़ार भी उपलब्ध हो जाता है। तो इस वजह से जो है ये कंपनियाँ जो हैं भारत में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं, इसमें सबसे पहले आता है कि ये एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां या कार्यालय स्थापित करती हैं, ठीक है। यानी कि जो और कंपनियां होती हैं वो अपने देश में ही होती हैं स्थापित, लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो अनेक देशों में स्थापित होती हैं। अब स्थानीय कंपनियों की तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूंजी निवेश भी अधिक होता है। यानी कि जो स्थानीय अपने देश में जो कंपनी लगाई जाती है उसके मुकाबले जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जो पूंजी निवेश होता है वो अधिक होता है उनके मुकाबले। तीसरा आता है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन की मांग और पूर्ति बहुत बड़े पैमाने पर होती है। बहुराष्ट्रीय का मतलब मैंने बताया था आपको, बहुत सारे राष्ट्रों में जिसकी कंपनी हो तो उसका प्रोडक्शन भी अधिक होगा और उसका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा और जो है उसकी पूर्ति भी उसे बड़े पैमाने पर ही करनी पड़ेगी। जबकि अन्य कंपनियों की इकाइयाँ जो है छोटी, निवेश कम, श्रमिक कम, कच्चा माल प्राय सभी स्थानीय स्रोतों से और उत्पादों की बिक्री कुछ ही देशों या बहुराष्ट्रीय निगमों की आपूर्ति तक सीमित रहती है। कि जो स्थानीय जो कंपनियां होती हैं उनकी जो सेल होती है वो भी लिमिट में होती है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो सेल होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड, यानी कि ज़्यादा होती है, वाइड स्तर पे होती है वो। अब देखिए लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं। हमने देखा बहुत सारी जो कंपनियां जैसे कि देखिए नोकिया है, कोको कोला है, पेप्सी है, होंडा है, नाइकी है, ये सब क्या है, ये सब हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं सारी। तो ये ऐसा क्यों है कि ये सारी कंपनियां जो है अमेरिका, जापान और यूरोप की ही हैं। तो देखिए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जैसे कि अमेरिका, जापान या यूरोप से संबंधित होने का क्या कारण है कि एक तो ये तीनों जो देश हैं, ये तीनों देश ही क्या हैं, पूर्ण रूप से विकसित हैं, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये। इनके पास पैसा भरपूर है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। संबंधित ये जो कंपनियां हैं इनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, इनके पास कुशल प्रबंधन, यानी कि एक मैनेजमेंट जो होता है वो भी इनका बढ़िया है और उच्च स्तरीय उद्यम क्षमता भी अच्छी है इनकी। फिर है अपार पूंजी, मैंने आपको पहले बताया था इनके पास पैसा भी बहुत है, तो जो है इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सभी प्रकार के संसाधन खरीदने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए या विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों के साथ व्यापारिक समझौता करने की इनमें पूर्ण रूप से अक्षमता है। तो इसी वजह से ये जो कंपनियां हैं ये ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपरोक्त देश जैसे कि अमेरिका, जापान और यूरोप से संबंधित है। अब बात करते हैं विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। अब देखिए विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण विभिन्न देशों के बीच जो हो रहा परस्पर व्यापार है या अथवा विदेश व्यापार है, विभिन्न देशों को आपस में क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक। यानी कि जो विदेशी व्यापार है वो क्या करता है, इन सबको आपस में जोड़ता है। विदेश व्यापार घरेलू बाज़ारों अर्थात अपने देश के बाज़ारों को बाहर के बाज़ारों से क्या करता है, संबंध स्थापित करता है उनसे इनका, और उत्पादकों को अच्छा अवसर प्रदान करता है कि वो बाहर अपना प्रोडक्ट जो है सेल करें। तो दूसरे देशों में जो है उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनको आयात से